हेलो बच्चों। तो आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 3 का वर्कशीट 3.3 करने वाले हैं। ओके, 3.1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। अब उसमें हम लोग को क्या देखने को मिला था कि कोई ये बेस है इनटू में और पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते थे, इस पावर को ऐड कर देते थे। ठीक है ना। डिवाइड में क्या करते थे बेटा, बेस अगर सेम हो, ये बेस है तो माइनस करते थे, है ना। कोई नंबर है फ्रैक्शन में और उसके पावर 0 हो तो उसको मैं क्या बोलता था, 1। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे उसमें से। अब एक ये भी है कि ये बेस है ए और उसके पावर n है ना, और होल के पावर n है, तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में इंटू कर देते थे। ओके, तो ये सारा चीज़ तो आपके जब वर्कशीट 3.3 करने जाओगे तो आपके बुक में दिया है। ओके, अगर किसी का पावर कोई भी नंबर हो, ए नंबर हो या कुछ भी पावर 1 हो, तो सेम टू सेम ही लिखते थे ना, है ना। अगर अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है ना। यदि बेस अलग है और पावर सेम है, पावर सेम है ना, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग ये प्रोसेस करते थे। लेकिन पावर सेम है बट बेस जो है अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, a इंटू बी लिखते थे और होल के ऊपर पावर रख दिया करते थे, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग करके आ चुके हैं वर्कशीट 1 और 2 के लिए। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग को 3.3 में एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। वो न्यू टॉपिक जो है, ये मिटा देता हूँ क्योंकि आपके बुक में है तो कोई ज़रूरत है नहीं, मैं बताने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस में करवा दिया था। हाँ, तो जो न्यू टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। यही है साइंटिफिक नोटेशन, और इसके बारे में हमें जानना है कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखना बोलेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान दो। मैं एक नंबर लिखा 30, मैं एक नंबर लिखा 30। ओके, 300 मतलब 0 बढ़ाते गया, मैं क्या करते गया, 0 बढ़ाते गया। बात समझना बेटा, बहुत इजी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 भी सही सकते हो। अब बढ़ाते चले जाओ निम्न से। इतना तो काफ़ी है समझने के लिए, मैंने बहुत लिख दिया। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक रीजन में कैसे लिखना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको साइंटिफिक रीजन में लिखना कैसे है। ओके, देखो 3 × 10 करेंगे। 3 × 10 जान ही रहे हो कैसे, ये 3 है और इंटू 3 के बाद 1 और एक 0 है 10। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो लास्ट में कितना 0 है, तो ये 1, तो ये पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो। ठीक, फिर इसके लिए भी 3 × 10 ही करेंगे। क्या करेंगे, 3 × 10 ही करेंगे। ओके, बट यहाँ पर 0 कितना है, तो आंसर है 2, तो पावर 2 कर देंगे। आई बात समझ में। फिर 3 × 10 लिखेंगे। फिर से आपको नंबर
इंटू 10 लिखना है, नंबर इंटू 10। मैं सारा चीज़ बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिमाग में जोड़ मत दो, धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इंटू 10 लिखा। कोई भी नंबर रहेगा, साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 3, 2, 4 इंटू 10 करना ही करना है, और 10 के ऊपर मुझे पावर लिखना ही लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये नोट कर लो कहीं, इसके नीचे नोट कर देना, है ना, चाहे ये बगल में यहाँ पर नोट कर देना। ओके, n इंटू 10 आपके ऊपर पावर लिखना ही लिखना है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, इसको भी 3 इंटू 10 लिखा, जैसे इसको 3 इंटू 10 लिखा, तो इसमें 1 0 था तो 1 दे दिया। 1 नहीं भी देता है, 1 नोट भी नहीं कर सकते हो तो चलेगा, बट यहाँ पर भी 3 इंटू 10 लिखा, बट यहाँ पर 2 0 है तो 2 दे दिया। ओके, यहाँ पर भी 3 इंटू 10 लिखा, और इसमें कितने 0 है, तो आंसर है 1 2 3, तो 3 लिख दिया। ओके, अब यहाँ भी 3 इंटू 10 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें कितना 0 है, तो आंसर है 1 2 3 4, तो 4 0 दे दिया। यहाँ पर 3 इंटू 10 ही लिखेंगे, बट 0 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। यहाँ पर भी 3 इंटू 10 ही लिखेंगे, बट 0 कितना है, तो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ भी 3 इंटू 10 ही है ना, लेकिन 0 कितना है 3 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऐसे दिया रहेगा 68, तो क्या करेंगे। 68 दिया रहेगा तो क्या करेंगे। ये जो नंबर रहेगा बेटा, ये हमेशा कैसा नंबर रहेगा, सिंगल डिजिट। क्या रहेगा, सिंगल डिजिट। जैसे ये 3 है वैसे भी, बट यहाँ पर तो डबल डिजिट है। क्या है, डबल डिजिट है। तो क्या करेंगे, 6.8 इंटू 10, 6.8, यानी कि ये मैं केवल 6 नहीं लूंगा, बट 8 लिखूंगा तो पॉइंट लगा दूंगा। 8 लिखूंगा तो क्या लगा दूंगा, पॉइंट। यानी कि सिंगल नंबर है ना रखना है, और सिंगल नंबर के बाद जो जितना भी नंबर आएगा उसके बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे कि ये 68 है, सिंगल डिजिट में 6 लिखा। बात समझो, है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिंगल ही रखना है तो मैंने 6 लिखा, मैं 6 लिखा, और इंटू 10 तो करूँगा ही करूँगा 10, बट ये 8 कहाँ जाएगा, है ना, तो 8 के लिए 0.8 लिख देंगे। ठीक, बात समझो, सिंगल डिजिट क्यों बोल रहा हूँ, सिंगल डिजिट केवल आप 6 लिखे हो, ठीक है। अब मुझे 10 के ऊपर पावर लिखना है, तो क्या लिखना है, 1 2 3 लिख दूँ, 1 2 3 लिख दूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल डिजिट लिखो, और सिंगल डिजिट के बाद जितने नंबर है काउंट करो। ये 8 भी 1 2 3 4 के पावर 4 रख दो, है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 8 6 3 0 0 0 0 0, मुझे केवल सिंगल डिजिट लिखना है, और उसके बाद जो लिखना है नंबर, अब मान लो कि 63 तो लिखना ही है, तो पॉइंट के बाद 63 लिखेंगे इंटू 10। अब 10 के पावर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये 8 के बाद जो पॉइंट लगाया यहाँ, इसके बाद ये पहला डिजिट छोड़कर, सिंगल डिजिट छोड़कर पहला बाकी काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के पावर 8। ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मिटा देता हूं, लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान,
देखो एक क्वेश्चन है 0.000036। ओके, करेंगे क्या? पहले तो ये पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। 36 अपन में 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 है। ओके, अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर मुझे पॉइंट लगाना है। मैं बताया हूँ कि 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या होगा बेटा कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 0 पुटअप हो जाएगा। अभी हम लोग करके आ रहे हैं, है ना, अभी तो किए ना। चलिए, जैसे मान लो कि 36 ओके, ये नंबर लिखा। तो क्या करेंगे, एक ही नंबर लिखना था लेकिन फिर 2 नंबर है तो इसको पॉइंट लगाकर 6 लिखेंगे। ओके, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो आंसर है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इंटू 10 के पावर 6 लिख देंगे, ठीक है। बट यहां पर पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है तो क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, यानी कि पावर 1। ओके, 3.6 इंटू 10 के पावर 1 और 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा तो -8 होगा। 3.6 इंटू 10 बेस बेटा सेम है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -7 आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? माइनस ये 1 -8 प्लस माइनस -7। ओके, समझ में आ गया? चलिए, एक बात और समझना है आपको कि ये क्वेश्चन है 7.6 इंटू 10 के पावर 11 एंड 8.77 इंटू 10 के पावर 12। अब इसमें देखो कि जिसका पावर अधिक है वो ग्रेटर है, बट एक रीजन है कि ये जो डेसिमल है दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ 1 डिजिट के पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट यहाँ होना चाहिए, बट है नहीं ना। तो करेंगे क्या, ध्यान दो, ये जो पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, है ना, जैसे कि 7.6 है। इस पॉइंट को जब यहाँ लगाऊंगा तो इंटू पॉइंट के लिए 1 और ये पॉइंट से ये पॉइंट आने में कितना डिजिट क्रॉस हो रहा है? तो आंसर है 1 डिजिट केवल 7, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? 8.76 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर 11। ओके, 8.76 इंटू पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो 12। ओके, और 7.7 इंटू 10 के पावर 12। अब बात यह है कि सर ये भी तो सेम है तो ग्रेटर कौन है? यहाँ 8 भी सेम है, 7 भी सेम है, दोनों में पॉइंट भी सेम है, जहाँ इसमें पॉइंट है उसमें, बट ये 7 से क्या है? छोटा है, यानी कि ये नंबर जो है बड़ा है एक नंबर के लिए। तो 8.76 ग्रेटर होगा 8.77 इंटू 8.76 ग्रेटर होगा इन 8.76 इंटू 10 के पावर 12 से ग्रेटर होगा 8.77 इंटू 10 के पावर 12। ओके, तो इतना तो बात समझ में आई होगी आपको। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन वर्कशीट का, तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, पहला क्वेश्चन जो है, इसको एक क्वेश्चन दिया है कि 0.00427। अब बोल रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो साइंटिफिक नोटेशन में रखो, पावर में। ओके, तो कर देंगे बेटा। ये पॉइंट के लिए 1, ओके, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये 0 से मुझे मतलब नहीं है, केवल कितना नंबर है आपके पास? ये 4 to 7। पॉइंट हट गया तो 0, पहले 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या है कि मुझे पॉइंट यहाँ पर पुटअप करना है, तो अभी हम लोग सीख कर रहे हैं कि पॉइंट के लिए 1 और
पॉइंट अगर लगाना है किसी भी नंबर में तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 2 0। अब यहाँ ध्यान दो, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब आपके सामने क्या आएगा, 4.27 इन 4.27 अपन में 10 के पावर कितने जीरो, 1 2 3 4। ओके, अब डिनोमिनेटर में मुझे तो इंटू में रखना है, तो 4.27 इंटू 10 के पावर -4। मैंने बताया ना, ये जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो पावर माइनस में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। और ऑप्शन क्या है इसका, 4.27 इंटू 10 के पावर -4, यानी कि ऑप्शन ए है बेटा। चेक कर लेना आप लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है 1.5 इंटू 10 के पावर 6 अपन में 2.5 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, है ना। अब यहां पर ध्यान दो अच्छे से, कैसे करेंगे। ये 1.5, पहले तो देखो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इंटू में है, इंटू के पहले ये पॉइंट तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, अब ये जो होगा 15 इंटू 10 के पावर 6 अपन में 25। ओके, और ये जो बेटा 10 के पावर है इसको पूरा ओपन ही कर देते हैं, टेंशन क्या लेना है यार। 15 इंटू 10 के पावर नहीं 6 रखते हैं, 25 भी रखते हैं ऐसे ही। ये माइनस में है, ये माइनस पावर माइनस में है, तो पावर माइनस से जाएगा कैसे, जाएगा तब तो कैलकुलेशन करेंगे, तो इजी स्टेप है। ये माइनस में है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको न्यूमरेटर में डाल दो तो ये पावर ऑटोमेटिक चला जाएगा, सॉरी माइनस ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर यहाँ पावर -6 रहता तो क्या करते, तो 10 के पावर 6 को डिनोमिनेटर में कर दे। 10 के पावर -6 नोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में जैसे ही भेजते 10 के पावर 6 हो जाता, माइनस खत्म। ओके, अब 15 इंटू दोनों बेस सेम है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, तो आंसर है 10 के पावर, अच्छा इंटू 10 ना, 10 के पावर 9 ऐसे लिखो। मैं 10 क्यों ले लिया, मैं 10 क्यों लिया, बात समझो। 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 9, यहाँ पर ऐसे समझो, बेस सेम है 10 और 6 4 कितना हो जाता है, तो 10 के पावर 10 अपन में 25। अब क्या करेंगे, 15 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 9 कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे बेस सेम है तो 9 1 10, 10 को ही तो तोड़ा हूँ, एक 10 को अलग किया हूँ और 9 10 को अलग किया हूँ। बात समझ में आ रहा है ना, क्यों किया हूँ समझ में आ जाएगा। ये 25 15 में डिवाइड नहीं होता है ना, तो मैं एक 10 ले लिया और इसको 10 से इंटू करूँगा तो 150 इंटू 10 के पावर -9 और 25 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, तो आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा 6 इंटू 10 के पावर 9 आएगा। देख लो ऑप्शन में दिया है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन ए ही होगा बेटा, चेक कर लेना। सेकेंड नंबर, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सारे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 2 का फर्स्ट तो बहुत ही इजी है ना, क्या है 5 4 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो मैं क्या बताया हूँ कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देना है जब 2 नंबर हो। तो अगर कोई दूसरा नंबर ही ना हो, 5 इंटू 0 0 0 0 हो, तो मुझे पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 के पावर 1 2 3 4 5 लिख दूंगा। बट 2 डिजिट है ना, मान लो कि 45 है तो 4 के पॉइंट 5 लगाना पड़ेगा, 4 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 5 लिखेंगे, और यहाँ से पॉइंट लगाया यानी कि यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6। ठीक उसी तरह
यहाँ मैं पॉइंट लगाया हूँ 5 और 4 के बीच, तो जहाँ से पॉइंट लगाया वहीं से काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि 0.00307652 ओके, कर लेंगे इसको भी बेटा। क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास जो नंबर आएगा 7652 1 2 3 4 5 6 7 ओके। आपने बताया था सर कि इंटू 10 कर दो पॉइंट लाने के लिए, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 30 ओके, ठीक हो गया। अब ये 30 से 30 कैंसिल, तो 7.652 अपन में क्या हो जाएगा 10 के पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 7.652 इंटू 10 के पावर -4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मिला लेना, जल्दी फटाफट नोट करना है नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3 का 1 क्या है। 3 क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब। तो ये तो इजी है बेटा, 3 इंटू 10 के पावर 1 2 3 पावर 3 कर देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे कि 468.2 पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, बट मुझे पॉइंट यहाँ लाना है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, बट इंटू कितना हो जाएगा, पॉइंट के लिए 1 1 2 3, ठीक। देखो पॉइंट हटाना है तो डिनोमिनेटर में 0 ऐड करते हैं, और पॉइंट लगाना है कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो उसको न्यूमरेटर में 0 लिखते हैं। समझ में आ गया। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4.682 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 0 है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। 1.8 पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 10 के पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। जैसे कि 4 का 1 है 000 2 ओके, तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 2 और 10 के पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 0 है। अब ऐसे लिखेंगे आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 0.00000336 हो गया क्या, 1 2 3 3 7 0 है क्या, 1 2 3 4 5 नहीं 2 3 7 4 2 3 7 4 करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू, अब ये मतलब नहीं है 0 का, ये नंबर आपके पास बचा तो करेंगे क्या, यहाँ पर पॉइंट लगाना होता है एक डिजिट के बाद, तो 1 लिखा, और यहाँ के बाद कितने, तो 1 2 3 डिजिट यानी कि 30 से ये 30 कैंसिल। आपके पास क्या हुआ 2.374 इंटू, अभी डिनोमिनेटर में इंटू में तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इसको कैसे फॉर्म में लिखना है, 2.374 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे -7 है ना, डिनोमिनेटर में है या
डिवाइड में है 7, तो इंटू में लाने के लिए पावर में माइनस लगा दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास है 27,000, केवल लिखा है 27,000। कैसे लिखते हैं, बस ये 27,000 हो गया बेटा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है 27,000, ओके ये 27,000 है। मैं क्या किया 2.7 इंटू 10 के पावर, यहाँ पॉइंट लगा 1 2 3 4 के पावर 4, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली में तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बट दोनों को मिलाकर लिखा है। जैसे कि 3.2 इंटू 10 के पावर 6, 3.2 इंटू 10 के पावर 6 एंड प्रोडक्ट करना है बेटा। एंड के जगह पर प्रोडक्ट का मतलब इंटू में बताया हूं ना, है ना। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 4.1 इंटू 10 के पावर -2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इंटू में है, करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0, पॉइंट के लिए 1 इंटू और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ओके। अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। ये 32 हो गया इंटू 41 एक साथ कर दिए, और 10 वाला टर्म बेटा एक साथ में कर दिया। समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट हटा दिया 32 और ये 41 हो गया। पॉइंट कैसे हटाया, है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है इंटू 10। ये 10 मिलकर 100 होगा क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे हाँ लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको मैं इंटू करूँगा बेटा, यानी कि 41 में 32 से इंटू करूँगा तो 2 4 2 8 3, ये कितना है 2 और 1312 के पावर 10 के पावर 6, ओके, इंटू 10 के पावर -2 है, और ये भी ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10 के पावर -2 होगा ना। आप ध्यान से सुनो, यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 312 इंटू 10 के पावर 123 होगा क्या, होगा ना, ओके। अब ये 10 के पावर 6 है ही, इंटू 10 के पावर -4 लिख सकता हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस में होगा। अब इसको यहाँ देखो बेटा, 1.312 इंटू, ये दोनों को प्लस कर देते हैं 10 के पावर 9 और इंटू 10 के पावर -4, 6 और 3 को ऐड कर दिए 9, ओके। 1.312 इंटू 10 के पावर 5, क्या किया, बेस सेम है तो 9 में 4 माइनस कर दिया। ये आपका आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द डेसिमल नोटेशन, यानी कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, इसको डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। 4, ये 10 के पावर -2 है तो 10 के पावर 2 लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ लिख सकता हूँ, ओके। 4 अपन पावर 2 है, यानी कि ओके। अब कितना 0 है डिनोमिनेटर में, तो आंसर है 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये 1 ही डिजिट है, तो मैंने बताया था एक 0 दे दो, यानी कि 0.04 आंसर। इसमें ऐसे ही 1.26 इंटू कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब 7.5 10 के पावर 6, क्योंकि माइनस में है, ओके,
अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। 7.5 ये 6 है पावर, तो 1 2 3 4 5 6, और डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी पॉइंट हटाने के लिए बेटा क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब हम लोग पॉइंट पुटअप करेंगे इसमें कैसे, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगा देंगे, ये कैंसिल। आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5075, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखो, 4/10⁻⁻8 है तो लिख देंगे ऐसे, है ना, -8 है तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब कितने जीरो हैं, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लगा देंगे, ये कैंसिल। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 2 4 2 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर हो जाएगा। अपना आंसर बुक से आंसर शीट से मिला लेना सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, 6.62 माइनस है 1, और वो भी पावर कितना है, तो -9, यानी कि नीचे 9 हो जाएगा। मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ। अब 6.62 अपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 2, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये तो माइनस में नहीं है तो डिनोमिनेटर में तो लेकर जाना नहीं है, करेंगे क्या, पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 14 इंटू, ये तो पहले से है, ये 10 के पावर 1 है, इंटू इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये बेस सेम है, 14 इंटू 10 के पावर 13 में 1 माइनस करेंगे 12, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपस में एंड दिया है, 2 नंबर दिया है, एक ये और ये, जो ग्रेटर है। ओके, मैं पहला चीज़ बताया था कि पहले देखो कि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है। अगर सेम पॉइंट है ना, तो उसका पावर देखो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। ओके, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आते हैं तो ये 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर अब यहाँ जो पावर जो है बेटा 12 है और यहाँ पावर 11 है। अब ये नंबर कितना हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, है ना। पावर क्या है, जिसका ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि ये ग्रेटर है इसके अकॉर्डिंग। ओके, ये तो इजी था। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें देखो, यहां पर ध्यान दो, ये जो पावर है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट एक डिजिट के बाद है और इसमें पॉइंट किसी भी डिजिट के बाद नहीं है, पहले ही पॉइंट है, समझ रहे हो ना। यानी कि 0 पॉइंट, 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि एक डिजिट के बाद है, ये डिजिट नहीं है, 0 को डिजिट इसमें कैंसिल नहीं करेंगे। यानी कि पॉइंट को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे, है ना। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे,
सबसे बड़ा चीज़ है कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आप लोग को इजी स्टेप समझ में आएगा तो समझ जाना। ये पॉइंट के लिए 1 लिख देंगे, ओके, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, ठीक। अब मुझे वहाँ पर पॉइंट पुटअप करना है, वहाँ पर पॉइंट पुटअप करना है। तो करेंगे क्या कि अब इससे मतलब नहीं है, अब मेरे पास 5 3 6 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे कि 1 0 1 डिजिट 2 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपके पास जो बचेगा 5.36 के पावर 10 इंटू 10 के पावर 81। अब ये 10 जो है पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो 5.36 इंटू ये -1 होगा 81 में, तो 80 हो जाएगा। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर भी सेम है। बात समझो, ये 1 डिजिट का पॉइंट है, बाद पॉइंट है, तो इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सेम हो गया। पावर इसमें 80 है तो इसमें भी पावर 80 है। तो फिर एक एक डिजिट मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है, यानी कि ये ग्रेटर है। यानी कि 5.35 इंटू 10 के पावर 80 है ना, से ग्रेटर है 5.36 इंटू 10 के पावर 80। ओके, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई, अपने बुक में चेक कर लेना, ठीक। अब यहां से देखो, ध्यान दो, यहां बेटा ये तो सही है, फॉर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, बट ये सही है क्या? नहीं है। तो करेंगे क्या कि यहां पर पॉइंट लगाएंगे, है ना, इसको यहां पर लिख लेंगे और यहां पर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो 1 2 3 इंटू में 3 लिख देंगे, तो 6.735 इंटू बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे 27। अब देखो पॉइंट के बाद सेम, बट यहाँ पावर भी सेम हो गया। तो देखो अब मिलाएंगे कि कौन ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो क्या लिखेंगे? 5.89 इंटू 10 के पावर 27 से ग्रेटर है 6.735 इंटू 10 के पावर 27। ये आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन राइट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो बस पावर देख लेंगे, पावर किसका ग्रेटर है, तो आंसर है पावर उसका ग्रेटर है। तो 73 इंटू 10 के पावर 56 से ग्रेटर है 1.01 इंटू 10 के पावर 57, क्योंकि पावर ज़्यादा है। बाकी सब सेम था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पावर को ही देख लेंगे, पावर ग्रेटर है। पावर भी सेम रहता तो एक एक नंबर मिलाते, बट पावर ही मिल गया ग्रेटर, तो नंबर मिलाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं, ओके। और आपको अच्छा लगे, पसंद है वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू वेरी मच।